Good morning, students. We have the present 11th semester paper with law of thought. Thoughts इस हिंदी में आपका क्या कहते हैं? ठीक, अपकृत्य किसे कहेंगे? हम ये कह सकते हैं अपकृत्य ऐसा कृत्य जो नहीं किया जाना चाहिए, जिसका किया जाना हानि है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके पास दो चीजें समझ में आती हैं, एक क्रिमिनल लॉ समझ में आता है और एक सिविल लॉ समझ में आता है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि उसको सजा दी जाती है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अपराध की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन जिसपे केवल किसी व्यक्ति के राइट का वायलेशन होता है। कुछ बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के राइट का जब वायलेशन होता है, यानी कि हर समाज में हर एक व्यक्ति की एक ड्यूटी होती है, अर्थात हर एक समाज में हर एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है और हर एक व्यक्ति का राइट होता है। यानी कि एक व्यक्ति कुछ ड्यूटीज भी अडॉप्ट करता है और कुछ राइट भी रखता है। राइट कैसे रखेगा? आप किसी को कुछ सड़क पर चल रहा है तो आप पानी फेंक दे रहे हैं, यानी आपने अपनी ड्यूटी का वायलेशन किया है। अब उसका क्या राइट है? किसी दूसरे पर्सन का सड़क पर चलने का राइट है, सड़क पर चलने का उसका राइट है। आपका क्या है? उसे परेशान न करना है। आपने पानी फेंका, कर्तव्य आपने अपनी एक ड्यूटी थी उसको चलने देना है, आप अपना काम करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? अपनी ड्यूटी को बीच किया। तो उस आपने जब किसी की अपनी ड्यूटी को बीच किया तो इससे क्या हुआ? दूसरे का राइट इफेक्ट हुआ। जिस प्रकार से यह कह सकते हैं कि टॉर्ट जो हुआ यहाँ पे क्या कमिट हुआ? टॉर्ट कमिट हुआ। देखेंगे तो ये क्रिमिनल में तो नहीं आता है। अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपका घर है, आपने घर के सामने एक बाउंड्री बनाई है, आपका घर के बगल में एक दूसरे का पेड़ लगा हुआ है, उसकी पेड़ की डालियां आपके घर में आ रही है, डिस्टर्ब तो हो रहा है, गंदा हो रहा है, घर की दीवार पे लगी हुई है। ये तो क्या ये क्रिमिनल राइट थोड़ी होगा? ये क्रिमिनल राइट नहीं है। ये क्या हो जाएगा? सिविल राइट में आने वाले कुछ ऐसे रॉन्ग होते हैं जो नहीं होने चाहिए किसी सोसाइटी में। ठीक है, इससे क्या होता है? सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। हर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी का एडॉप्ट करेगा, अपनी ड्यूटी जितना बेहतर परफॉर्म करेगा, दूसरे का राइट वहां तक उतना ही सुरक्षित होगा। अब इसके हम देखते चलते हैं और लेकर इंडिया में की बात करते हैं। भारत में देखा जाए तो टॉर्ट के संबंध में कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, जबकि इंडिया कहाँ से चलता है? पूरा ब्रिटेन लॉ द्वारा, कॉमन लॉ द्वारा वहाँ के जो केसेस दिए गए हैं, जो वो केस लॉ आए हैं, जितने भी कुछ एक्ट्स भी हैं ब्रिटेन में इसके संबंध में, कुछ एक्ट केसेस हैं, केसेस हो जाता है। तो भारत में क्या किया गया है? उनके केसेस को फॉलो करके एक हायरार्की बना दी गई, एक काइंड बना दिया गया, एक आधार बना दिया गया है टॉर्ट। ठीक है, तो टॉर्ट क्या होता है? यह टॉर्टम से बना है। फ्रेंच शब्द किससे बना है? टॉर्टम से बना है। ठीक, टॉर्टम का क्या मतलब है? टेढ़ा मेढ़ा, तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, टॉर्टम में क्या आ जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे टॉर्ट को, टॉर्ट हो गया, आगे से टॉर्ट कहा जाता है, और इसे इंग्लिश शब्द फ्रॉम से दिखाया जाता है। ठीक, इंग्लिश शब्द रॉन्ग को चाहे पैटर्न कहते हैं या फिर लिखते हैं टॉर्ट कहते हैं। ठीक, इंग्लिश शब्द रॉन्ग को कहते हैं, जिसमें रॉन्ग कहा जाता है, टॉर्ट कहा जाता है, या तब ये बना टॉर्ट। टॉर्ट में किसी भी व्यक्ति की लीगल ड्यूटी जो होती है उसका वायलेशन किया जाता है। जब उसने अपनी लीगल ड्यूटी का वायलेट किया तो वहां पे टॉर्ट कमिट हो जाता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश शब्द में देखते हैं। टॉर्ट के हम देखते हैं कहीं डिफिनेशन क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या हो जाएगा? मीनिंग हमें सबसे किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा काम करना, ऐसा कोई कार्य करना जो इसकी लीगल ड्यूटी है। ठीक, उसकी एक लीगल ड्यूटी है, अपने लीगल ड्यूटी को वायलेशन करके, लीगल ड्यूटी को वायलेट करके किसी के राइट को अफेक्ट करना ही क्या कहलाता है? टॉर्ट कहलाता है। ठीक है, टॉर्ट में क्या आता है? इसको दो प्रकार से सकते हैं। गाँव के प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं। एक क्या हो जाएगा? सिविल, एक हो जाएगा क्रिमिनल। ठीक, तो हमने क्या देखा? सिविल और क्रिमिनल। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा? टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग में आता है। टॉर्ट किसमें आता है? ये सिविल रॉन्ग। हम देखते हैं
इंडियन लिमिटेशन एक्ट को डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963 के, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, परिभाषा किया गया है, तो में क्या लिखा गया है, टॉर्ट की परिभाषा लिखी गई है, टॉर्ट बताया गया, ठीक है। टॉर्ट बताया गया, टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, नाइदर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नाइदर इज ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहने का मतलब क्या होगा, टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग यानी कि दीवानी प्रकृति का अपराध है, अपकार है, जो संविदा भंग और न्यास, ठीक, जो संविदा भंग और न्यास भंग से अलग होता है। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या चीज मिली, इसमें तीन चीजें आई हमारे सामने, तीन चीजें सिविल रॉन्ग आता है, सिविल रॉन्ग बना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक, यानी कि ऐसे अपकार जो सिविल दीवानी प्रकृति के होते हैं, यानी कि सिविल रॉन्ग होते हैं, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ना ही ट्रस्ट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्ट कहेंगे। टॉर्ट का मतलब ये समझ लीजिए शरारत होती है, प्रकार से शरारत होती है, ठीक। शरारत का मतलब ना, जो एक व्यक्ति होता है अपनी राइट रखता है, अपनी वायलेशन करता है, ठीक, उसमें अपने राइट का यूज करते हुए ड्यूटी को, अपने राइट का यूज करते हुए किसी की राइट को इम्प्लीमेंट करता है, अपने ड्यूटी को ना इम्प्लीमेंट करते हुए किसी दूसरे के राइट को इफेक्ट करता है, तो वहाँ से टॉर्ट का जन्म होता है। टॉर्ट की परिभाषा में हमने क्या देखा, सेक्शन 2 सब क्लॉज में क्या देखा, टॉर्ट क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है, नाइदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाइदर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक, ना ही दोनों में से कोई होता है। अब सिविल रॉन्ग क्या होता है, रॉन्ग दो प्रकार से हो सकते हैं, एक सिविल रॉन्ग होता है, एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, जब किसी को, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी कर दी जाती है, ठीक, इंजरी कर दी जाती है, इंजरी के माध्यम से, यानी कि जो आईपीसी में दंडित किया जाता है। अब कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें सिविल रॉन्ग आता है, ठीक है, कुछ अपराध में ऐसे हैं सिविल रॉन्ग को भी क्रिमिनल रॉन्ग में रखा जाता है। अब टॉर्ट से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ काइंड्स ऐसे हैं जो सिविल में भी रहते हैं और क्रिमिनल में रहते हैं। हाँ, डिफरेंस इतना होता है कि इसमें अनलिक्विडेड डैमेज मिलता है, डिफरेंस यही होता है, इसमें क्या मिलेगा, अनलिक्विडेड डैमेज मिलेगा, और क्रिमिनल में क्या होता है, उसमें पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। डिफिनेशन में हमें क्या देखा, लिमिटेशन एक्ट डिफिनेशन देखी। अब हम देखते हैं सामान्य, सामान्य क्या कहा, सामान्य कहा, सामान्य से तीन सामान्य परिभाषा हम देखते हैं। सामान्य परिभाषा में क्या आता है, ये क्या है, और क्या है, सिविल रॉन्ग, ठीक, ठीक, टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग, ना ही वही क्या लिमिटेशन एक्ट जो परिभाषा दी गई है उसी से मिलता जुलता है, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है,
नेचर प्रोडक्ट इसमें और क्या दिया जाता है, ये कमिट कर दिया जाएगा, डॉट कमिट कर दिया जाएगा इसमें इसमें क्या मिलेगा, सिविल लॉ डॉट क्या है, एक सिविल लॉ है ना, एक टीचर कॉन्ट्रैक्ट है ना, टीचर प्लस है, ये डॉट कमिट करते हैं तो इसमें क्या मिलता है, अनलिमिटेड डैमेज। समझते हैं हम लोग देखा सिविल लॉ क्या होता है, लॉ दो प्रकार से होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, सजा मिलती है, सिविल लॉ में मुआवजा मिलता है, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट में कभी लेके समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। अनलिक्विडेड डैमेज को लेकर समझते हैं। अनलिक्विडेड डैमेज का मतलब क्या होता है, अनलिक्विडेड डैमेज यानी कि वह डैमेज जिसकी वैल्यू निर्धारित ना की गई हो। जैसे आप कंटेक्ट करते हैं, कंटेक्ट कर दिया है, मान लीजिए 500 रुपये किलो, हमें 500 रुपये किलो हमें बादाम खरीदना है, ठीक। 13 फरवरी को मुझे 500 रुपये किलो के हिसाब से 50 किलो बादाम खरीदना है, ये मैं एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन मैंने नहीं लिया तो उसके बादाम खराब हुए, यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने कंट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म किया है, मैंने कंट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तो उससे होने वाला लाभ एक आप कितना होगा, मान लीजिए 500 रुपये किलो है, 50 रुपये, ठीक है। इसके मान लीजिए 25,000 रुपये, इन्होंने कहा कि ये नहीं होता है तो आपको पेनाल्टी के तौर पर 2,000 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि निर्धारित किया गया 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, निर्धारित हो जाता है। निर्धारित ना किया गया था कि निश्चित राशि के रूप में लॉस दिया जाएगा, जब इसमें क्या होता है, इसमें कितना लॉस हो जाएगा ये कोई कंप्यूटेड नहीं होता है, क्योंकि टॉट का लेवल कितना है क्या है ये नहीं समझ में आता है। अनलिक्विडेड डैमेज क्या होता है, इसमें डिटर्मिनेशन नहीं होता है डैमेज का। अब किसी को कितनी चोट आ जाती है, किसी के कितना लॉस होता है, किसका फिजिकली मेंटली, ये सब डिपेंड करता है वो किस प्रकार का टॉट कमिट किया गया है, ठीक। अब मान लीजिए हमने सड़क, हमारे घर के सामने सड़क है, फिर उसमें गड्ढा होती है, कोई गिरा, उसको चोट लग गई, यानी कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, हम कहीं कूड़ा रखते हैं, मेरे घर के सामने इतना ज़्यादा कूड़ा ढेर लगा दे, घर के बगल में पूरा इन्वायरमेंटल पोल्यूट हो रहा है, इससे कितना डैमेज होगा कंप्यूटर नहीं किया जाता है, और इससे कंप्यूटेशन वोट करेगी वो जितना कहेगी दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरा क्या है, एक सिविल नेचर का है, वो कॉन्ट्रैक्ट को है, उनका ट्रस्टी है, और क्या है उसमें डिटर्मिनेशन नहीं किया गया है कितना हो सकता है लॉस, ठीक है। हम लोग लेते हैं तो हमने सालमन की परिभाषा देखी, सालमन की परिभाषा क्या है, टॉट क्या है, सिविल लॉ है, ना है टीचर कॉन्ट्रैक्ट ना टीचर ट्रस्ट, ये भी परिभाषा आगे तो मिल गई, 90% मिल गई इससे लिमिटेशन एक्ट से, और फिर क्या किया गया है, ये एग्रीमेंट होता है उसमें अनलिक्विडेड डैमेज दिया जाएगा। सालमन की परिभाषा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनलिक्विडेड डैमेज, ठीक। हम देखते हैं इनके लिए इंटरनेशन में क्या कहते हैं, बेनिफिट क्या कहते हैं, किसी भी पर्सन द्वारा किया गया, इनमें इन्होंने क्या किया है, ड्यूटी ठीक, वो प्रतिशत किसकी, पब्लिक, ठीक। पब्लिक हो जाने के बाद किसी प्रकार का लॉस, ठीक, लॉस में क्या दिया जाएगा, यानी कि
का निर्वहन न करना और उस कर्तव्य का निर्वहन लोगों के हित के प्रति हो, यानी लोगों के इफेक्टेड हो। किसी एक पर्सन व्यक्ति के आपने डिस्टर्ब किया तो वो नहीं होगा पर्सन, वो ड्यूटीज कैसी हो, पब्लिक में हो, ठीक है। और उससे कोई लॉस हुआ और लॉस कैसे, लॉस होगा उसे क्या लिया जाएगा, अनलिक्विडेटेड डैमेज। अनलिक्विडेटेड डैमेज में समझा, लॉस समझा, और ड्यूटी कैसी हो, पब्लिक ड्यूटी हो, ड्यूटी कैसी हो, पब्लिक ड्यूटी, ठीक। अपने जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए किसी के क्या लोकहित हो, किसी लोकहित को करने के बाद उसे कोई एक निश्चित हानि हो और उस हानि की वजह से अनलिक्विडेटेड डैमेज दिया जाएगा। ये पेन फील्ड की परिभाषा हुई। ठीक है, अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम देखते हैं, ठीक। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या देखा हमने, तीन चीजें देखी। लॉ ऑफ टॉर्ट किससे बना हुआ है, टॉर्टल शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, ठीक। जो एक सिविल लॉ है, आपने परिभाषा देखी, तीन परिभाषाएं में देखी, डिफिनेशन। पहले डिफिनेशन देखी सेक्शन 2M इंडियन इंडस्ट्रियल एक्ट का, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है, टॉर्ट इज अ सिविल लॉ, neither breach of contract and neither breach of trust, ठीक। दूसरी हमने क्या देखी, सामान्य की परिभाषा देखी, सामान्य की परिभाषा देखी थी। सामान्य ने क्या कहा, अपकृत्य क्या है, एक दिवानी प्रकृति का अपकार होता है जिसमें ना ही ब्रीच ऑफ यानी कि ना ही संविदा भंग होता है, यही ना ही न्यास भंग होता है, और यह घटित हो जाने के बाद एक अनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ये होगी सामान्य परिभाषा। परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन न करते हुए, और वह कर्तव्य कैसा हो, लोक प्रकृति का हो, और वह लोक प्रकृति का भंग करने के बाद किसी व्यक्ति को एक निश्चित कुछ हानि हुई हो, और उस हानि के बदले से क्या दिया जाएगा, एक अनलिक्विडेटेड डैमेज प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं आगे क्या देखेंगे, जैसे कि 2M की परिभाषा क्या करती है, सिविल लॉ का मतलब हमने समझ लिया। अपराध वो अपराध होते हैं जो दीवानी भुगत के होते हैं, यानी कि जिसमें दंड नहीं दिया जाता है, जिसमें IPC लागू नहीं होती, वो सिविल लॉ होते हैं, ठीक है। जैसे आप सिविल लॉ में आ जाएंगे, आर्बिट्रेशन हो गया, कंट्रैक्ट एक्ट हो गया, ये सब सिविल लॉ नेचर के होते हैं। अब क्रिमिनल में कौन सा आ जाता है, आपका IPC आ जाती है, IPC में सभी लिखे हुए अपराध आ जाते हैं। क्रिमिनल आ गया, ट्रैफिकिंग आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, जहाँ तक आपने कभी लेटेस्ट ट्रिपल तलाक वाले केस में भी सजा दी गई है, यानी कि क्रिमिनल नेचर है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें सजा दी जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मुआवजा दिया जाता है। सिविल नेचर में मुआवजा दिया जाता है, क्रिमिनल नेचर में दंड दिया जाता है। अभी देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। टॉर्ट कैसे क्या है, सिविल लॉ यानी कि यह अपराध, अब हम अंतर देखेंगे टॉर्ट and difference between tort and criminal law, ठीक। फिर हम क्या डिफरेंस देखेंगे, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक। क्या देखेंगे, टॉर्ट एंड ट्रस्ट, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। अपकृत्य विधि और अपराध भी कह सकते हैं, अपकृत्य विधि जिसे कह सकते हैं, और अपराध क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है अपकृत्य विधि और अपराध एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं। टॉर्ट लॉ और क्रिमिनल लॉ कैसे एक दूसरे से भिन्न है, टॉर्ट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक दूसरे से कैसे भिन्न है, ठीक। और टॉर्ट लॉ और ट्रस्ट लॉ, ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगली क्लास में यही देखेंगे, क्या देखेंगे, टॉर्ट और क्रिमिनल का डिफरेंस और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स कैसे होता है, ये दोनों में क्या होता है डिफरेंस, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है।
ठीक, कल के टिफिन रहेंगे, नॉट टॉट्स